Now your formal wardrobe cannot be complete चाहे आप सबसे जूनियर पोस्ट पे हो चाहे आप सबसे सीनियर पोस्ट पे हो जब तक आपके पास एक अच्छा ना ऑब्वियसली देयर आर डेज जब आपको ऑफिस में भी थोड़ा ज़्यादा स्पेशल दिखना होता है। जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू देने वाले हैं या जॉब्स के लिए जाने वाले हैं, एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ, फॉर यू ऑल फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो भी आपका बॉस है, सीनियर है, इंटरव्यूअर है, वो डेफिनेटली आपको जज करेगा ही करेगा ऑन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एंड वॉट एग्जैक्टली आर यू वेयरिंग। सो इट इज़ वेरी सेफ टू से कि जो भी आप कपड़े पहनते हो या फिर अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन कि आपको वो जॉब मिलने वाली है या नहीं, आपका करियर किस तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाला है एंड आपके कलीग्स, आपके बॉस आपसे इंप्रेस होंगे या नहीं। सो ड्रेसिंग प्रॉपर स्पेशली इन एन ऑफिस इन्वायरमेंट और अ फॉर्मल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मस्ट हैव चीज़ें बता देता हूँ जो आपके फॉर्मल सेक्शन ऑफ वार्डरोब में होने ही होने चाहिए। आज मैं सिर्फ कपड़े ही नहीं बट कुछ बहुत बेसिक एक्सेसरीज भी बताने वाला हूँ जिससे आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाली है, विच इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन अ फॉर्मल स्पेस। नाउ दीज आर गोइंग टू बी मस्ट हैव्स। इसके ऊपर भी डेफिनेटली आपकी वार्डरोब में चीज़ें होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर पर्सनल स्टाइल इज़। For everyone who is new to this channel, my name is Vaibhav Keswani, your Armageddon Style Coach, and if you want to become a better version of you, want to know more about fashion, grooming, etc., then make sure you subscribe to this channel। और अगर हज़ारों स्टाइल ऑप्शंस चाहिए हो तो मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कर लेना। आपने ये ज़रूर सुना होगा, शूज़ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, सो यू रियली नीड टू कीप योर शू गेम स्ट्रॉन्ग। The first piece on my list are these black Oxford shoes that are typically formal and is a must have in every man's wardrobe। Oxford shoes basically वो होते हैं जिनके जो laces हैं ना वो closely tied होते हैं, but what you really need to take care of is जो भी आपका Oxford shoes है ना ही उसकी जो tip है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होनी चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, क्योंकि पतली होगी तो बहुत ज़्यादा कैजुअल पार्टी वेयर टाइप लगेगी, ब्रॉड होगी तो बहुत ही ज़्यादा अंकल टाइप वाइब देगी। दिस वन इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सफोर्ड शूज दैट यू कैन गेट एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये बजट में भी है, साथ ही साथ इनका कंफर्ट लेवल भी अच्छा है। तो ऑफिस आवर्स जो ज़्यादातर 8 से 10 घंटे एंड बियॉन्ड होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। दीज कैन लिटरली बी योर एवरीडे ऑफिस शूज़। ऑफिस शूज़ में ना आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं चाहिए होती, बस एक चीज़ का ध्यान रख लेना, आप जूते चाहे 15,000 के लो, 5,000 के लो या 500 के लो, आपको उनको ऑफिस जाने से पहले हमेशा पॉलिश करना है। दैट इज़ अ रूल दैट यू शुड मेक फॉर योरसेल्फ। जूतों के बाद नजर आती है थोड़ी ऊपर, तो हम चलते हैं शर्ट्स की तरफ। नाउ वन शर्ट दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इन योर वार्डरोब इज अ पाउडर ब्लू शर्ट। मैं स्टार्ट एक ब्लू शर्ट से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ब्लू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर when it comes to the corporate or the formal space, क्योंकि blue is a color of trust। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या किसी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड रूम मीटिंग या फिर अगर अपने बॉस को कन्विंस करने जाना है ना, तो ब्लू कलर पहन के जाना, उससे जो भी आपकी चीज़ आप बोल रहे हो ना वो ज़्यादा थोड़ी ट्रस्ट वर्दी लगेगी। दिस वन इन पर्टिकुलर इज अ टिपिकल फॉर्मल शर्ट विद अ स्प्रेड कॉलर एंड सिंगल पॉकेट ओवर हियर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये आपको 700 से 800 रुपए की रेंज में मिल जाएगी, बट दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक वाइट शर्ट पे। वाइट शर्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसकी क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हैंड्स डाउन। आप अपनी 3 महीने की सैलरी सेव कर लो, बट यार वाइट शर्ट पे ना पैसा ज़रूर लगाना। क्योंकि जब भी आप उसको स्टैंड अलोन पहनोगे इट शुड शाइन डिफरेंटली। मैंने बहुत सारे लोगों को फॉर्मल स्टाइल करते हुए देखा है जिनमें उनकी वाइट शर्ट ना या तो बहुत डल होती है या उन पे एक अलग ही कुछ ब्लू टिंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा ऑफ लगती है। सो गोइंग फॉर अ शर्ट लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वॉट यू ऑल्सो नीड टू सी इज़ वाइट शर्ट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप लेयरिंग करते हो, जैसे जब आप कोई स्वेटर पहनते हो, निटवेयर पहनते हो या फिर अगर आप कोई ब्लेजर पहनते हो, तब भी आपकी वाइट शर्ट ना बहुत ज़्यादा क्रिस्प होनी ज़रूरी है। सो दिस वन इज़ डेफिनेटली अ गुड पिक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज नो मैटर आपकी बॉडी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपको स्किनी फिट स्लिम फिट शर्ट्स अवॉइड करनी है। फॉर्मल स्पेस में आपको वहाँ पे अपनी बॉडी शो ऑफ नहीं करनी है। सो गो फॉर शर्ट्स विच हैज़ अ रेगुलर फिट लाइक दिस वन, ताकि ये एकदम अप्रोप्रिएटली फिट हो। Now I'm going to tell you the first accessory which is actually going to add a lot of worth, a lot of value to you as a person. The one thing that I'm talking about here
is a watch. Now I understand कि बहुत expensive watches हर कोई afford नहीं कर सकता, so I've actually gone for a budget watch. ये मुझे सिर्फ 2250 की मिली है, बट लगती है इसे 20-25 हज़ार टाइप है. वो क्यों लगती है? इट इज़ डेफिनेटली डिफरेंट देन योर बेसिक वॉच. देखो, अगर आपके पास 50-60 हज़ार रुपये का बजट है ना, तब तो आप टीसो, सीको एक्सेट्रा की कोई भी वॉच लोगे तो वो महंगी ही लगेगी, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे आर बिल्ड, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ वॉचेज़. बट अगर आपको थोड़ी सस्ती रेंज में जाना है, then make sure you go for firstly a leather strap watch, especially for a formal space. Secondly, जो ये इसमें रोज गोल्ड का एक्सेंट दे रखा है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है. इवन द डायल इज ऑफ नेवी कलर, तो ऐसा लगता है कि वॉच पे ना काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ज़्यादा फोकस किया गया है, एंड दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर चॉइस ऑफ वॉचेस. तो जो भी आपके सीनियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे इफ़ यू गो फॉर अ वॉच लाइक दिस वन. नेक्स्ट अप ऑन माई लिस्ट आर हैंड्स डाउन ट्राउजर्स. नाउ देखो, चीनोज एक चीज़ होती है, पैंट्स एक चीज़ होती है, बट a trouser with a crease is something that you definitely need in your wardrobe. It is a typical trouser for office wear only. अच्छा, इसको अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे पहन के प्लीज़ मत चले जाना. What you really need to take care of is जो इसका कलर है, that should be a very appropriate blue. देखो, बहुत लाइट ब्लू ले जाओगे तो बहुत ज़्यादा कैजुअल वाइब दे देगी, एंड अ वेरी डार्क ब्लू विल बी क्लोजर टू ब्लैक. एंड ब्लैक ओवरऑल ही मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कपड़ों में और एक्सेसरीज में आप कम रखना फॉर्मल के केस में, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट इन्वायरमेंट. सो अ ब्लू लाइक दिस इज एक्चुअली प्रिटी मच ऑन पॉइंट. जस्ट मेक श्योर दैट इट हैज़ अ रादर स्ट्रेट फिट, नॉट अ वेरी स्किनी फिट और अ लूज और अ रिलैक्स फिट, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है. नाउ ऑब्वियसली देयर आर डेज जब आपको ऑफिस में भी थोड़ा ज़्यादा स्पेशल दिखना होता है, थोड़ा ज़्यादा क्लासी दिखना होता है, इंप्रेशन मारना है किसी पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उन दिनों पे यू नीड अ डिफरेंट पेयर ऑफ शूज ऑल टुगेदर, फॉर विच आई वुड सजेस्ट brogues like this. Absolutely love the broguing detail on this one. This looks very expensive. ऐसा लगता है कि बहुत ही किसी इंटरनेशनल ब्रांड ने, अच्छे डिज़ाइनर के आपने जूते पहने हुए हैं. But the good part is these are again in budget. Now I would have suggested go for a dark brown, but एक lighter shade of brown थोड़ा ज़्यादा fashionable और थोड़ा ज़्यादा stylish दिखेगा. Now your formal wardrobe cannot be complete, चाहे आप सबसे जूनियर पोस्ट पे हो, चाहे आप सबसे सीनियर पोस्ट पे हो, जब तक आपके पास एक अच्छा ब्लेज़र नहीं है. द वन ब्लेज़र दैट आई एम गोना हाईली सजेस्ट इज़ दिस ग्रे ब्लेज़र. ये मेरे को 2250 या 2300 रुपये का पड़ा था, बट दिस लुक्स एज इफ इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्लेज़र, मेजरली बिकॉज ऑफ द फिट and the color of this blazer. Now I would not again suggest go for a black blazer. एक तो वो काफ़ी ज़्यादा common हो जाता है और वो environment पे भी ज़्यादा suitable नहीं होता ऑफिस की. But if you want to go for that, you can go for that. Not my suggestion. But something like this is definitely going to make you stand out. And the best part is grey के साथ blues बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, no matter what shades you are wearing. समझ लो आपकी कंपनी में कोई बहुत सीनियर बंदा आ रहा है, ठीक है. अब आप चाहते हो कि जो भी आप बात करो ऐसा लगना चाहिए बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है, थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, बट आपका फेस है एकदम बच्चों वाला, आपको लोग सीरियसली नहीं लेते. तो उसको कैसे चेंज करोगे? बाय एडिंग अ स्पेक्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली बी अ गेम चेंजर. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखों पे नंबर है या नहीं. मेरी आंखों पे अभी लेंसेज लगे हुए हैं, बट उसके ऊपर भी मैंने ये सिंपली पहन लिया जस्ट टू क्रिएट अ मोर इम्पैक्ट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक योर फेस लुक मोर मैच्योर्ड एंड स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम. ये वाला स्पेसिफिक फ्रेम मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें हल्के से ना कर्व्ड एजेस हैं, सो ये मोस्टली फेस शेप्स पर सूट करेगा. ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना ये बहुत ज़्यादा छोटा है, और सबसे बड़ी बात है यह है बजट में जो मुझे 500-600 के आसपास मिला था, विच इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन माई ओपिनियन. नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज़ अ वेरी रिच bottom wear. The one that I'm talking about here is a beige chinos. Now the good part about this is the versatility of it. आपको ऑफिस में पहनना है, ऑफिस के बाहर पहनना है, आप इसको इजीली पहन सकते हो, बिकॉज बेज इज सच कलर विच इज़ सो ईजी टू ब्लेंड विद. आपको इसको ना स्टाइल करने में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एंड डिस्पाइट द फैक्ट ये चीनोज के स्टाइल में है, आप इसको फॉर्मली भी बहुत ईजीली कैरी कर पाएंगे. एंड ऑफ कोर्स द कलर इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ वेरी वेरी प्रीमियम एंड रिच लुक. Last but not the least on my list is another accessory which is high on utility. The one thing that I'm talking about here is a belt.
Now the good part about this belt is that it is reversible. That is exactly what you should do. Go for a reversible belt which is so easy to switch. अगर आप ऐसी भी बेल्ट लेना चाह रहे हैं जिसका आप बक्कल निकाल के उसको चेंज कर सकें, दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन. बट रिवर्सिबल बेल्ट में एक तो पैसे भी बचते हैं और आई मीन ऑफ कोर्स स्पेस भी बचती है. दैट इज़ वन थिंग. बट व्हाट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ द बक्कल. जितना बेसिक, जितना मिनिमल बकल होगा उतना अच्छा है. स्क्वायर शेप प्रेफर करना. कोई बहुत ही फैंसी कर्व्ड बक्कल या किसी भी गिटार या स्कल बनाओ, वो प्लीज़ अपनी फॉर्मल आउटफिट के साथ मत पहन लेना. दैट इज़ अबाउट इट. Just one thing that you really need to take care of while using a reversible belt is, जैसे अगर आपको ब्लैक साइड यूज़ करनी है तो आपको उसको ब्लैक साइड रोल करके रखना है. Whereas अगर आपको ब्राउन साइड कल फॉर इंस्टेंस यू वांट टू यूज़ इट टुमारो डे आफ्टर, तो आप उसको ब्राउन साइड की तरफ रोल करके रखना. अदरवाइज ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है. दैट वाज मेजरली अबाउट 10 pieces that you must have in your formal wardrobe. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, लर्न समथिंग न्यू. जो भी नहीं है चीज़ें वो आप अभी ले सकते हो, जिसके लिंक्स मैं सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अलॉन्ग विद माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, जहाँ पे हज़ारों स्टाइल ऑप्शंस हैं. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश.